हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उदीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अर्थात क्या जो भी पिछले वीडियो थे वो सभी टेंसों को ख़त्म कर दिया है। अर्थात मैंने आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने आप लोगों को टेंस को ख़त्म करी, मतलब टेंस को पढ़ाया है। आज मैं आप लोगों को हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के वाक्यों को बताऊंगा। अर्थात जो भी व्यक्ति नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, वो प्ले लिस्ट में जा कर के जो भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को देख करके आप मतलब के जो भी टेंस हैं उन टेंस के नोट्स को बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के प्रयोग को किस तरह से करते हैं इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हैज़ टू कॉमा हैव टू कॉमा हैड टू। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता कॉमा पढ़ती कॉमा पढ़ते या दबाव कॉमा कर दी दबाव या कोई मजबूरी प्रकट हो, देखिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू ऐसे वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता पढ़ती पढ़ते हो या कोई मजबूरी या मतलब क्या है कोई कर्ता के ऊपर दबाव प्रकट होता हो, तो वहां पर हम क्या है हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस का है तो हम प्रेजेंट में करेंगे। सिंगुलर है तो हैज़ टू हो जाएगा, प्लूरल है तो हैव टू हो जाएगा। और अगर पास्ट में है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड टू का ही प्रयोग हम करेंगे। जैसे रूल इसका समझ लीजिए, रूल सब्जेक्ट हो जाएगा हैज कॉमा हैव कॉमा हैड प्लस टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या है हैज टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस में है तो हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी मतलब वाक्य जो भी है फ्यूचर टेंस में है, सॉरी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ईटीसी। जैसे सेंटेंस कोई भी समझ लीजिए ऐसे संबंध, मुझे अपने घर की देखभाल करनी पड़ती है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है जहां पे पढ़ता पढ़ती पढ़ते हो या कहीं दबाव महसूस हो या किसी मजबूरी हो किसी की, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या है हैज टू, हैव टू, हैड टू से बनाते हैं। अब जैसे मुझे अपने घर की देखभाल करनी पड़ती है, अर्थात मेरा दायित्व है, अर्थात मेरी मजबूरी है, मेरे घर में और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो अर्थात क्या ये मेरी मजबूरी है। तो यहाँ पे क्या है वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, पढ़ती है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अर्थात मुझे आई हो जाएगा। अब यहाँ पे मजबूरी है तो हम यहाँ पे आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव टू। उसके बाद क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखभाल करना, देखभाल करना लुक आफ्टर होता है, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। उसके बाद क्या है अपने घर की, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लुक आफ्टर माई, आई के साथ अपने की माई होम, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव टू लुक आफ्टर माई होम। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मेरी छोटी बहन को खाना
पकाना पड़ता है। मेरी छोटी बहन को खाना पकाना पड़ता, अर्थात उसकी मजबूरी है कि और कोई खाना पकाने वाला नहीं है, अर्थात है भी तो कोई खाना बनाता नहीं है, तो ये मजबूरी हो गई है। तो जहाँ पे मजबूरी हो ऐसे वाक्यों को हम हैज टू हैव टू से बनाते हैं। मेरी छोटी बहन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, माई छोटी बहन, यंगर सिस्टर, सिस्टर्स बहनें हैं नहीं, एक है, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर है हैज टू, हैज टू हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना पड़ता है, पकाने की कुक होती है, कुक, उसके बाद क्या फूड हो जाएगा, मतलब माई यंगर सिस्टर हैज टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, आज शीला को इलाज के लिए अस्पताल जाना है। देखिए, आज शीला को इलाज के लिए अस्पताल जाना है, तो जाना है अर्थात तो उस पर दबाव है या मजबूरी है उसकी कि आज उसे जाना ही पड़ेगा। दवाई खत्म हो गई हो या कोई भी मजबूरी होगी जिस वजह से उसे आज अस्पताल में जाना है, तो ऐसे वाक्यों को हैज टू हैव टू सही बनाएंगे। अर्थात क्या है, टुडे पहले भी लिख सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। टुडे कॉमा लगा दिया जाएगा, टुडे शीला, सिंगुलर है हैज टू हो जाएगा, उसके बाद जाना, जाने की गो, हैज टू गो कहां पे, अस्पताल, गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल, उसके बाद क्या, इलाज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट, के लिए फॉर हो जाएगा, इलाज के लिए ट्रीटमेंट, ये सेंटेंस हो जाएगा। टुडे शीला हैज टू गो टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, या हम यहाँ पे क्या, शीला हैज टू गो टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट टुडे, लास्ट में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, कल मुझे लखनऊ जाना पड़ा। अब यहाँ पे क्या है, कल मुझे लखनऊ जाना पड़ा, ऐसी मजबूरी आ गई थी कोई ना कोई कि मुझे कल लखनऊ जाना ही पड़ा, अर्थात मेरी मजबूरी थी जिस वजह से कि लखनऊ हमें जाना पड़ा, तो ये पास्ट में हो गया है। ये क्या है, पास्ट में हो गया है, तो हम क्या है, हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो मुझे, आई हैड टू गो टू लखनऊ, उसके बाद क्या, कल है तो यस्टरडे हो जाएगी। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आई हैड टू गो टू लखनऊ यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, सोहन को कल कविता सुनानी पड़ेगी। देखिए, सोहन को कल कविता सुनानी पड़ेगी, अर्थात सोहन को कुछ भी हो ये कविता हमें सुनाएगा ही सुनाएगा, अर्थात इसको ये करना ही पड़ेगा, अर्थात सोहन को कल कविता सुनानी पड़ेगी या सोहन को कल कविता सुनानी होगी। तो ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में है विल या शैल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, सोहन विल हैव टू, अब यहाँ पे हैव टू का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे क्या, विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फिर हैव टू मजबूरी के लिए हैव टू का प्रयोग होगा, हैज टू नहीं लगाया जाएगा। सोहन विल हैव टू, उसके बाद क्या है, टेल, उसके बाद क्या है, कविता, द पोएम टुमारो।
इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस है अर्थात क्या फ्यूचर में है या पास्ट में है या प्रेजेंट में है, किसी में भी कोई मजबूरी प्रकट हो रही है तो हम हैज टू, हैव टू, हैड टू से बनाते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए, इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट में है तो हम क्या है, प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। अगर पास्ट में है तो डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर उसके बाद क्या है, नॉट, हैव टू हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, यही रहेंगे और फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कोई सेंटेंस समझ लीजिए, तुम्हें इस कमरे में नहीं आना है। अब यहां पे देखिए, तुम्हें इस कमरे में नहीं आना है अर्थात क्या है, तुमको फोर्स किया गया है या प्रतिबंध लगाया गया है आपके लिए, आप पे दबाव पड़ेगा, दबाव है कि वहां नहीं जाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव में है तो क्या है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो हम क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू लगा देंगे, डज लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा देंगे। तो अब यहाँ पे तुम्हें यू हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है यू, डू नॉट। फिर उसके बाद हैव टू ही लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यू डू नॉट हैव टू। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम, आना है। उसके बाद क्या, इस कमरे में, कम इन दिस रूम हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू कम इन दिस रूम, आपको इस कमरे में नहीं आना है। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, अब राधा को गृह कार्य नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, अब राधा को गृह कार्य नहीं करना पड़ता है अर्थात राधा पे अब कोई दबाव नहीं रहा है, अर्थात अब और कोई गृह कार्य कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या है, नेगेटिव में हम बनाएंगे नाउ। या नाउ को हम बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राधा सिंगुलर है, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू डू करना होता है। उसके बाद क्या, गृह कार्य, होमवर्क। नाउ राधा डज नॉट हैव टू डू होमवर्क, राधा को गृह कार्य नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, कल तुम्हें शराब नहीं पीनी थी। अर्थात क्या ये पास्ट में हो गया है, कल तुम्हें शराब नहीं पीनी थी, अर्थात तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुमने लेकिन कर लिया था। तो क्या है, इसमें मजबूरी या दबाव, ऐसा नहीं करना था। लेकिन जैसे मान लीजिए ये तुम्हें, यू, अब यहाँ पे पास्ट में है डिड नॉट, यू डिड नॉट हैव टू, हैड टू नहीं आएगा, डिड नॉट हैव टू। उसके बाद क्या है, पीना मुख्य क्रिया हो गई है, ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक। उसके बाद क्या है, वाइन, ड्रिंक द वाइन। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यू डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू ड्रिंक द वाइन, आपको यस्टरडे, कल, वाइन यस्टरडे। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अर्थात ऐसे जो भी हैं सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस आपको जैसे
कोई भी नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से आते हैं, इस तरह से ही सभी कंप्लीट होंगे। जैसे कोई भी आगे सेंटेंस समझ लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्या प्रारंभ में दिया हुआ है तो सिंगुलर है डज हो जाएगा, प्लूरल है डू हो जाएगा, पास्ट में है तो डिड, चाहे सिंगुलर है प्लूरल हो, सब्जेक्ट हो जाएगा। नॉट अगर दिया हुआ है तो लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे। हैव टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। जैसे कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, क्या नौकरानी को फर्श साफ नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, क्या नौकरानी को फर्श साफ नहीं करना पड़ता है, तो अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मतलब क्या सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे डज हो जाएगा। डज दी नौकरानी मेड सर्वेंट, सॉरी नहीं भी लिखा हुआ है, नॉट, फिर हैव टू, मेन वर्ब साफ करना, क्लीन होता है, द फ्लोर फर्श है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डज द मेड सर्वेंट नॉट हैव टू क्लीन द फ्लोर, क्या मेड सर्वेंट को फर्श साफ नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या इन विद्यार्थियों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है। क्या इन विद्यार्थियों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो अर्थात क्या है, विद्यार्थी प्लूरल है डू। इन विद्यार्थियों को दीज स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट, डू दीज स्टूडेंट्स, उसके बाद नहीं लिखा नहीं है, हैव टू गो टू स्कूल, पैदल ऑन फुट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। डू दीज स्टूडेंट्स हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या भारतीयों को आज़ादी के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, क्या भारतीयों को आज़ादी के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। अब ये सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा। डिड इंडियंस, डिड इंडियंस, उसके बाद क्या है, नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, नॉट, फिर हैव टू, डिड इंडियंस नॉट हैव टू, उसके बाद क्या है, सामना करना पड़ा। सामना करना एक मेन वर्ब होती है, फेस, फेस मीन्स होता है सामना करना, फेस कठिनाइयों का, फेस द डिफिकल्टी, डिफिकल्टीज किसके लिए, आज़ादी के लिए, के लिए फोर हो जाएगा, फॉर उसके बाद क्या, आज़ादी के लिए, फॉर फ्रीडम।
ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस है जैसे बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम उसके लिए पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर वही नियम है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन वर्ड डू डज डिड या सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट हो जाएगा, हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। जैसे कोई सेंटेंस हमें राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सेंटेंस ऐसे मान लीजिए। अब इसमें क्या है, पास्ट का है, उनकी मजबूरी रही है, बहुत सी समस्याओं को सहन किया है उन्होंने, तो ये समस्याएं मजबूरियां रही हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, ये इंटेरोगेटिव में है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ है। कितनी समस्याओं का, समस्याएं तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 10 20 50 समस्याएं जो भी है। हाउ मैनी डिफिकल्टीज, हाउ मैनी डिफिकल्टीज। उसके बाद क्या, पास्ट का है, डिड हो जाएगा, सब्जेक्ट राणा प्रताप है, राणा प्रताप, हाउ मैनी डिफिकल्टीज डिड राणा प्रताप। उसके बाद क्या है, सामना करना, सफर होता है, सफर, या फेस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सहन करना या सामना करना, सफर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हाउ मैनी डिफिकल्टीज डिड राणा प्रताप सफर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, तुम्हें आज दिल्ली क्यों जाना है, तुम्हें आज दिल्ली क्यों जाना है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द हो गया, बीच में वाई हो जाएगा, प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट प्लूरल है डू, यू हैव टू हो जाएगा, गो टू दिल्ली, आज है तो टुडे हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। व्हाई डू यू हैव टू गो टू दिल्ली टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को विदेश क्यों जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को विदेश क्यों जाना पड़ता है, अर्थात विदेश में जाना विद्यार्थियों की मजबूरी है। अब ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, अब क्यों, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ है, वाई हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस है, विद्यार्थी प्लूरल है, डू हो जाएगा। उसके बाद क्या, स्टूडेंट्स, व्हाई डू स्टूडेंट्स, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, हैव टू हो जाएगा, हैव टू। उसके बाद क्या, जाना एक मुख्य क्रिया, गो टू, कहाँ पे, विदेश, विदेश जाना, गो टू फॉरेन, गो टू फॉरेन। अब क्या है, उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाना किसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए, के लिए फॉर हो जाएगा,
फॉर उच्च के लिए हायर हो जाएगा, शिक्षा की हायर, शिक्षा की एजुकेशन। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अर्थात व्हाई डू स्टूडेंट हैव टू गो टू फॉरेन फॉर हायर एजुकेशन, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं, अर्थात कहीं दबाव या मजबूरी प्रकट हो, पढ़ता पढ़ती पढ़ते लिखा हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इस तरह से ही बनाएंगे। अर्थात क्या है, बस जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो जो मैंने टेंस कंप्लीट कराए हैं पीछे के, आप प्ले लिस्ट में जा करके सभी टेंसेस को देख सकते हो। जो भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप देख सकते हैं, और बेहतर यही रहेगा कि इनके नोट्स बनाते चलें तो अच्छा समझ में आएगा। अब बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।